कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहड़ी, कभी बिस्मिल्ला, कभी विजय थापर, कभी विक्रमादित्य, कभी मनोज पांडे, कभी लेफ्टिनेंट जनरल संकल्प कुमार और कभी हनुमान थप्पा जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। आपकी इसी चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ। प्रातः काल 5:30 बजे का समय था। भारत माता के वो वीर बेटे अपने कैंप में आराम कर रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया और भारत माता के वे बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है, और यदि मेरे जयपुर को यह लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है तो फिर बताना कि मैं सैल्यूट तिरंगा में काव्य पाठ कर रहा हूं। क्या बात है कि यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। प्रातःकाल 5:30 बजे जब वो सोए हुए थे तब अटैक होता है। यूं लगा अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। उस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। और साहब, जब लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार सरहद पर शहीद हो गए और उनकी पार्थिव देह उनके गृह नगर रांची पहुंचती है, उनकी पार्थिव देह जब उनके गृह नगर रांची पहुंची, हमने उनकी 8 साल की बिटिया के हाथ में जलती हुई मसाल थमा दी उसके पिता की चिता को मुखाग्नि देने के लिए। और जब एक 8 साल की बेटी सरहद पर शहीद हुए अपने सैनिक पिता की चिता को मुखाग्नि देती है, उस बेटी की आंख से आंसू का कतरा निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। मैं उस बेटी के उस आंसू के कतरे के सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या बात है, स्वागत है। कि तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो, तेरे सम्मान में मेरी किस तरह की भाषा हो। बता बेटी, तेरे साहस की क्या परिभाषा हो। दुर्गा, भवानी, काली, तुझमें सारे ही पर्याय दिखे। एक पल में तूने सैकड़ों स्वाभिमानी अध्याय लिखे। पिता को दी मुखाग्नि, शून्य प्रजापिता ब्रह्मा का विवेक हो गया। तेरे आंसू के कतरे से प्रलयनकारी सदाशिव का अभिषेक हो गया। और साहब, ये क्या है तिरंगा? ये तिरंगा क्यों विजयी रहता है सदैव? पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इन तिरंगे के साथ क्या शाश्वत शक्तियां हुआ करती है। स्वागत है भाई। कि शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से आड़ा रहा, शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से आड़ा रहा। ब्रह्मचारिणी का बल ढाल बन खड़ा रहा। चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया। मां कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमानी इतिहास रचा दिया। कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया। परांबा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया। खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी। महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी। अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व उपशित्व सिद्धिदात्री की सिद्धियां संग में। अरे स्वयं भद्रकाली ने शक्तियां भर दी है इस तिरंगे रंग में। क्या बात है साहब, 4 सैनिकों की पार्थिव देह जब बिहार में पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वो बिहार का एक मंत्री पटना के सर्किट हाउस में आराम फरमा रहा होता है। वो शहीदों की अगुवाई करने नहीं गया। एक पत्रकार मित्र ने पूछ लिया कि मंत्री जी, आप शहीदों की अगुवाई करने क्यों नहीं गए? तो सत्ता के मद में चूर वो मिनिस्टर कहता है कि सेना और पुलिस में लोग मरने के लिए भर्ती होते हैं। क्या बात साहब, गलत बात। इस युद्ध के सामने, देशभक्तों के सामने पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सेना और पुलिस में लोग क्यों भर्ती हुआ करते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और जवाब आप दीजिएगा।
कि जो भी कुछ कहा मंत्री जी उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। जो भी कुछ कहा मंत्री जी उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है। अरे वीर क्यों जन्मते शायद तुम्हें पता नहीं है। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी में लोगों को बचाने तुम्हारे काका नहीं जाते। आतंकी हमलों में उग्रवादियों से भिड़ने तुम्हारे आका नहीं जाते। या तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए या फिर तुमने कभी पटना साहिब के दर्शन नहीं किए। अरे सरहद के सैनिक तो अपना सीना अड़ाकर दुश्मनों की तोपों को रोक देते हैं और पुलिस के जवान तेरे जैसे दो कौड़ी के मंत्री के लिए भी अपने प्राणों को जान देते हैं। और साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई और हुआ करते थे तब कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। शायद पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि हिंदुस्तान की देहाती महिला क्या होती है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर दी। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और आज इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये राजस्थान वो वीर भूमि है। विनीत भैया के सानिध्य में खड़े होकर कविता पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य होता है। और महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व होता है, हिंदुस्तान की गांव की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। तमका पुजारी वो जानता नहीं है सत्व को, वो जानता नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को। अरे वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था और भाव राखी चक्रानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे, अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे। में रहकर भी पोतों की सलामती की दुआ करती है। वो बहना जो गोबर सने हाथों से भाई के लाड़ लड़ाया करती है। वो काकी जो गालियां देकर भी जिंदगी के सबक पढ़ाया करती है। वो फसल काटने वाली, वो गोबर बीनने वाली, अरे सबकी सभी स्वाभिमान हमारी है। बतला मियां नवाज शरीफ एक भगोड़े से अधिक क्या औकात तुम्हारी है। साहब ये सैल्यूट तिरंगा, ये तिरंगा ऐसे ही नहीं गगन में लहराता है। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। हत्यारा कसाब, उस कसाब को देश और दुनिया का जन जन जानता है, लेकिन उस हत्यारे कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओमले अपने प्राण लुटा देते हैं। क्या हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की से बाहर AK-47 की नाल को निकालकर दंदनाते हुए गोलियां चलाता हुआ आ रहा था। वो गिरगांव चौपाटी तक पहुंचा, उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है, उसने अपनी कार को घुमाया, लेकिन उसी समय तुकाराम ओमले ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दंदनाती हुई AK-47 के बैरक को सामने से जाकर पकड़ लिया। ये तालियां तुकाराम ओमले तक पहुंचे और ये तालियां मुझे कम लग रही है। मैं कहता हूं कि जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया, तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया तो प्रतिशोध का ज्वालामुखी तुकाराम के अंतर्मन में फूट पड़ा। रणचंडी के सिंह की भांति वो उस सियार पर टूट पड़ा तो काल भैरव सा क्रोध सीने में भरकर शिव की जटा से प्रकटे वीरभद्र सा विकराल रूप धरकर तुकाराम ने AK-47 को कुछ इस तरह पकड़ लिया था, सिंह शावक ने जो मृग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था। अगले ही पल जितनी भी गोलियां थी उस AK-47 में सारी की सारी उतर गई तुकाराम के तन में। पर हमारे तिरंगे की खास इबादत, कन्फेशन, पूजा अनुष्ठान हो रहा था। पोखरण का विस्फोट, वो इसरो का अनुसंधान हो रहा था जो यह कहते कि इस हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। वो देखते
एक कलाम की खातिर पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, कलाम के साथ। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, बढ़िया। बहुत कम समय है, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। नहीं तू पढ़। बढ़िया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सिरफरे एकत्रित होते हैं, जेएनयू में कुछ सिरफरे एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। साहब इंडियन यूथ है, अफजल क्यों निकलेगा? किसी घर से विक्रमादित्य, किसी घर से महाराणा प्रताप और किसी घर से राणा सांगा नहीं निकलेंगे क्या? क्या बात है। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। वाह। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। महादेव इधर है। और साहब ये अशफाकुल्ला खान का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है। और इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। माफ करना साहब, जिसे बोलना हो बोले, जिसे बोलना हो नहीं बोले। एक तर्क देता हूं, किसे बोलने का अधिकार होना चाहिए और किसे बोलने का अधिकार है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप नौजवानों को समर्पित करता हूं और आपके जय घोष मेरे पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे हैं, उनका आशीष चाहता हूं। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। तो एक बार भारत माता की जय का घोष, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।